अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो क्लास 12th बायोलॉजी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर है, पार्ट 4। ठीक, आज हम बायोटेक्नोलॉजी के दो चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आया हूँ सिलेबस के ऊपर, यहाँ पर मैं आया हूँ कंटेंट्स के ऊपर। यहाँ बायोलॉजी का नंबर 11th के ऊपर है 49 to 53 पेज नंबर। यहाँ पर मैं आया हूँ बायोलॉजी के सिलेबस के ऊपर। अगर हम बायोटेक का सिलेबस देखेंगे तो इसमें बॉटनी का एक पार्ट आता है। ठीक है, जो ये है, जो इसमें है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में, ये एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ये एक पार्ट है इसका। ठीक, अब इसके जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको पार्ट 3 में बताए। पार्ट 3 जो हमने मतलब वीडियो था हमारा पार्ट 3 का, मतलब इसमें बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के पार्ट में मैंने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोले हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट इज़ एप्लीकेशन जो है ये जूलॉजी में आता है, जूलॉजी में आता है। ठीक है, ये जूलॉजी में आता है, इतना सारा ये जूलॉजी में आता है। टोटल इसमें 5 मार्क्स हैं, टोटल इसमें 5 मार्क्स हैं। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। यहाँ पर मैं आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। पहला मतलब एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक, यहाँ पर ये हैं इसके प्रीवियस क्वेश्चंस। और अगर मैं 2024 की बात करूँ, 2024 में इसमें जूलॉजी में 5 मार्क्स हैं। अब 5 मार्क्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था उन लोगों ने? 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन। ये डिस्ट्रीब्यूशन था 2024 पेपर के हिसाब से। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। इसका ये मतलब है हमें इसमें शॉर्ट के लिए प्रिपेयर रहना है, हमें इसमें शॉर्ट आंसर टप के लिए प्रिपेयर रहना है। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय वैक्सीन प्रोडक्शन एंड इट इज यूजेस, या कभी कभी आता है सिग्निफिकेंस ऑफ वैक्सीन प्रोडक्शन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज ह्यूमन इंसुलिन, कभी कभी आता है सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, राइट डाउन इट इज यूजेस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर बायो सेफ्टी इशूज, इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज क्लोनिंग, व्हाट इज इट इज सिग्निफिकेंस विथ एग्जाम्पल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसकी टू एप्लीकेशंस आपको बतानी है, ये भी आता है कभी कभी। सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोबियल क्लोनिंग। क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 8, राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ जीन थेरेपी, इंपॉर्टेंट है, जीन थेरेपी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय जीन थेरेपी, इंपॉर्टेंट है, ये सिग्निफिकेंस ऑफ जीन थेरेपी, व्हाट डू यू मीन बाय जीन थेरेपी। ठीक है, लैंग्वेज चेंज करके देता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लैग, एक ही बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक, तो ये सारे जूलॉजी में इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन है। बॉटनी की बात करें, बॉटनी में देखो, बॉटनी का ऑलरेडी मैंने बताया है, बॉटनी पोर्शन में जो है ना एग्रीकल्चर का, ठीक है, वो मैंने आपको पहले ही बताया किसमें, पार्ट 3 में। ठीक, बट यहाँ पर भी मैंने एक दो क्वेश्चन लाए हैं। कौन कौन सा? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बीटी कॉटन, 3 मार्क्स का। वाई वुड बायोपायरेसी अफेक्ट इंडिया मोस्ट, ठीक है, ये वाला एक ही पर आया था। व्हाट आर बीटी क्रॉप, लिस्ट 1 बीटी क्रॉप। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी लाए हैं। ठीक, ये जो क्वेश्चन हैं ये जूलॉजी के हैं, ये जूलॉजी के हैं, जूलॉजी बायोटेक के हैं। ठीक, क्या क्या? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियस, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। गिव द एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, राइट डाउन एप्लीकेशन ऑफ जीन थेरेपी, जो मैंने आपको मतलब पिछले पेज में बताया है। और यहाँ पर मैं आपको और एक बात बता के चलूँ कि हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, ये 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिसेंटली हमारे सिलेबस में ऐड हैं। ठीक है, जो हमारे 2025 के सिलेबस में ऐड हैं। क्या क्या? स्टेम सेल टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक, ये उस मतलब पहले 2023 के सिलेबस में ये नहीं थे, 2023 के सिलेबस में नहीं है, अब ये हमारे सिलेबस में है। कौन कौन सा? ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। अगर हम जीन क्लोनिंग की बात करें, जीन क्लोनिंग हमारे सिलेबस में मेंशन तो नहीं है, बट एनसीईआरटी में है, मेंशन नहीं है, हमारे सिलेबस में जीन क्लोनिंग मेंशन नहीं है, बट एनसीईआरटी में ये अभी भी है जीन क्लोनिंग का, तो इसलिए एक्चुअली डिलीटेड है हमारे सिलेबस में, बिकॉज 2023 का सिलेबस जब आप देखोगे उसमें मेंशन है जीन क्लोनिंग, उसमें जीन क्लोनिंग मेंशन है। बट अगर हम 2025 की बात करें उसमें जीन क्लोनिंग का वर्ड ही नहीं है, विच मीन्स ये डिलीटेड है हमारे सिलेबस में, बट ये हमारे एनसीईआरटी में है, इसलिए मैंने इसके क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं। लाइक आप देख सकते हैं ऊपर मैंने जीन क्लोनिंग के क्वेश्चंस दिए हैं। अदरवाइज अगर मैं वो जीन क्लोनिंग के क्वेश्चंस कट करूँगा देन इसमें जूलॉजी में भी 5 या 6 क्वेश्चंस बचेंगे, बट मैंने जीन क्लोनिंग भी रखी है ताकि ये एनसीईआरटी में है, क्या पता वो ये क्वेश्चन दे सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है।
यहाँ पर मैं आया हूँ मॉडल पेपर के ऊपर, ज़ूलॉजी के मॉडल पेपर के ऊपर, ठीक है। बॉटनी का मैंने आपको पहले ही समझाया है पार्ट 3 में। अब ये ज़ूलॉजी का मॉडल पेपर है, इसमें टोटल 5 मार्क्स हैं। 5 मार्क्स में मैंने आपको 2024 के सबसे 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया है और 3 मार्क्स का और एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बोला है। तो अगर हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें, देन व्हाट इज बायोपायरेसी, ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय क्लोन, गिव अ स्टेबल एग्जांपल ऑफ इट। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, उन लोगों ने 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, विच मीन उसमें 4 मार्क्स और एक एमसीक्यू दिया हुआ है। एक एमसीक्यू दिया हुआ है, ये किसका है, ये मॉडल पेपर का, ये मॉडल पेपर का ट्रेंड है, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और एक एमसीक्यू। बट अगर हम 2024 के पेपर की बात करें, जो मैंने आपको अभी बताया, तो उन लोगों ने क्या किया है, 2024 पेपर के हिसाब से अगर हम बात करें, देन सेक्शन बी में 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं। एंड अगर हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखें, देन इसमें बायो सेफ्टी है, इशू है, ठीक है, मतलब मॉडल पेपर का ही उन्होंने दिया हुआ है वापस। और अगर हम 3 मार्क्स की बात करें, देन उन लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने जीन थेरेपी पर दिया है, जीन थेरेपी पे दिया है, किसमें, 3 मार्क्स में, विच मीन्स 2024 के हिसाब से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन उन लोगों ने दिया हुआ है। अगर हम मॉडल पेपर की बात करें, देन उन में क्या किया है, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और एक एमसीक्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें इसका यही मतलब है कि हमें शॉर्ट आंसर टाइप के लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है। बस इतना ही था इसमें, ठीक है, इतना ही था इसमें प्रीवियस क्वेश्चन। एंड अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम इकोलॉजी का करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, फ़ी अमान अल्लाह।